सूर हुए शेर पर सवार, बन रहा है डबल डबल अखंड साम्राज्य राजयोग। ये राजयोग धनु राशि वालों के मुकद्दर बुलंद करेगा और सूर्यदेव की कृपा जो शेर पर सवार होके बन रही है, ये उनके जीवन में अखंड साम्राज्य महाराजयोग बनाएगा, जीवन में तरक्की बुलंदी निश्चित रूप से लेके आएगा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल एस्ट्रो रेमेडीज में। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करो, जिससे ये गुरु की ब्रह्मवाणी उन लोगों पर भी जो है पहुंच सके जो जिनके जीवन में परेशानियां कष्ट बनी हुई है। मित्रों, जब बात सूर्य की आती है, जब बात शुक्र की आती है, जब बात राहु की आती है, जब बात केतु की आती है, ये ग्रह जब अपनी चाल को पलटते हैं तो जीवन में तरक्की बुलंदी निश्चित रूप से लेके आते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य है परम पिता, ग्रहों में इनको पिता का दर्जा दिया गया है, राजा का दर्जा दिया गया है। सूर्य को हम अपनी नंगी आंखों से सुबह अगर आप देखते हैं तो उगते सूरज के दर्शन करते हैं, तो ये ग्रह है। चंद्रमा के रात में दर्शन करते हैं क्योंकि चंद्रमा को मां का दर्जा दिया गया है, ग्रहों में मंत्री का दर्जा दिया गया है। बुध शुक्र ये जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा संयोग भी बनता है जो आप जो है तारा शुक्र को भी आप देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। तो ये कई समय बाद जो है दर्शन इनके होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के पीछे आगे चक्कर लगाते हैं तो ये छिप जाती है। बुध को भी आप देख सकते हैं, ये भी कई वर्षों बाद बनता है यो। मगर इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनु राशि वालों के जीवन में वो पुराना समय अब लौट के आने वाला है। सन 2012-13 का जो समय चल रहा था, जो उनको बुलंदी मिली हुई थी, जो उनको तख्तो ताज मिला हुआ था, अब धनु राशि वालों के पुनः दिन सुख के लौट के आएंगे। देखिए, सूर्य आपका अष्टम भाव से निकलकर इस समय 17 अगस्त सन 2023 को भाग स्थान में पहुंच गया है। भाग का बुलंद होना, भाग में सूर्य का जाना, यानी भाग में रोशनी करना, क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है, एनर्जीज का कारक है। आपके अंदर एक बिल कॉन्फिडेंस आना, तो ये सूर्य के कारण हुआ। अब सूर्य एक महीने में एक राशि का चक्कर लगाती है, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो इसमें सूर्य की मूवमेंटता जब आती है तो व्यक्ति के जीवन में रंगत और रोशनी लेकर आती है। धनु राशि वाले परेशान हैं, कोई कर्जे से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई जो है किसी के ऊपर जो है लांछन लग गई, कोई मुकदमेबाजी में फंसा रह गया, तो अब ये सारी दिक्कतें सूर्य देवता कर देंगे। कोई शादी से परेशान है, किसी की शादी हुई नहीं है तो किसी की शादी होके टूटने के कगार पर है, तो ये भी ग्रहों की ओरा चाटी बनती है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, ये भी ग्रहों की ओरा चाट है। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, ये भी ग्रहों की ओरा चाट है। तो ये क्या है? ये सब ग्रहों का तंत्र जाल है। कुंडली आपकी होती है पुराने जन्म की, इस जन्म में फल भोगने पड़ती है। अब क्या है, कुंडली का चाला सही करने के लिए आपको क्या है, उपाय करने पड़ते हैं। अभी आप डॉक्टर साहब पे जाते हो, आप बीमार होते हो तो डॉक्टर साहब से कहते हो कि हमें ये बीमारी है। डॉक्टर साहब नब्ज देखते हैं, कान में आला लगा के आपकी धड़कन दिल की चेक करते हैं और दवाई का पर्चा लिख देते हैं और टेस्ट लिख देते हैं। आप टेस्ट कराते हो, दवाई खाते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, बीमारियां चली भी जाती हैं आपकी। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का कुंडली का चार्ट है। जब आप एस्ट्रोलॉजर पर जाएंगे, जब आप जो है अपनी कुंडली को दिखवाएंगे, तो अगर कुंडली में कोई दोष होती है, सूर्य फल नहीं दे रहा है, शुभता आने के बावजूद भी आप परेशान हैं, तो कुंडली में आपके भयंकर दोष है, क्योंकि आप पिछले जन्म में बीमारियां छोड़े आए, कर्जे छोड़े आए, किसी की जर जोरू जमीन से छेड़छाड़ करी, किसी की औरत पर उसकी गंदी नजर आप पर डाली आपने, या किसी का छीन झपट लिया, सोना झपट लिया, जमीन झपट ली, किसी को दुखी किया आपने, तो वो पिछले पाप के कर्जे इस जन्म में आपको चुकाने पड़ते हैं। अब आपको दुख मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आप जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं करोगे, पिछले जन्म के कर्ज नहीं चुकाओगे, तो दुख आपको सताते रहेंगे। पिछले जन्म में आप इतने कर्जे छोड़े आए, इतने पाप करे आए, अब इस जन्म में आप पापों का प्रायश्चित ही नहीं करना चाहते। जब आपने पाप किए तो उसके उपाय के रूप में पुण्य करने पड़ेंगे, नहीं तो पाप ही पाप आप पिछले जन्म में भी कर रहे हो, इस जन्म में भी आप पैसे को दबा के बैठे हो, आप दान पुण्य में खर्च करते नहीं हो, उपायों में जो है मन लगता नहीं है आपका, एस्ट्रोलॉजर पे जाते नहीं हो, तो दुख तो मिलेंगे ही ना, क्योंकि आपने कुंडली का इलाज ही नहीं कराया तो बीमार आप पड़े रहोगे। अब आप जाते हो कि नहीं डॉक्टर साहब के पास, और आप फटाफट से कहते हो कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करो, कभी हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कभी हमारे जोड़ों में दर्द है, कभी हमें ये हो गया है, कभी आपको वो हो गया है,
कभी आपका ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं आपका, आपको दवाइयाँ देते हैं, तो आप क्या है भले चंगी हो जाते हो। तो ਤੁਹਾਡੇ नाल जब आओगे तभी तो सुख पाओगे, डॉक्टर साहब पे कैसे जाते हो, फिर मत जाओ ना, बीमारी छोड़ दो। ऐसे ही आपके जीवन में दुख क्यों है? धनु राशि वाले लाखों करोड़ों लोगों के जो है लोग हैं, लाखों करोड़ों धनु राशि है। अब हर व्यक्ति की राशि में अलग अलग प्रभाव है। अब सूर्य पहुंच गए भाग्यस्थान में, इस समय गुरु की दृष्टि में है, बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। तो जो धनु राशि वालों की कुंडली में कर्जे नहीं है, उन्होंने पिछले जन्म में पाप नहीं किए, राहु केतु शनि की दशा चल नहीं रही है, तो वो सुख उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। और जो धनु राशि वालों के राहु केतु शनि की दशा चल रही है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, शनि नीच का है, तो सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। तो फिर क्या है, धनु राशि वाले कमेंट करके लिखते बैठेंगे गुरु जी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस जो है बिस्तर में पड़े रहो, औंधे होगे और कमेंट लिखते रहो और कहते रहो कि कुछ नहीं हो रहा है। अरे भैया आपके मन में नेगेटिविटी है, आप देखिएगा जन्म कुंडली, मुझसे ही क्या, आप किसी भी गुरु एस्ट्रोलॉजर से दिखवाइएगा, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं दोष होंगे। पितरों को शांत नहीं किया, पितरों को तर्पण नहीं किया, तो पितृदोष चला आया, भाई से धोखा करे आए, जमीनी विवाद के लिए जमीन हड़प ली, नुकसान कर लिया, आपस में रट्टे फसाद कर लिए, तो मंगलबद्ध चला आया। लेबर का हक मारा, लेबर का आपने पैसा नहीं दिया, उससे काम करा लिया, तो शनि खराब हो गया। तो क्या है, ये दोष कुंडली में पिछले जन्म के हैं जो इस जन्म में आपके चले आए। गुरु से आपने गलत बोला, कमेंट में गलत आप बोल रहे हैं, तो आप अपने ग्रह खराब कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं ले रहे हैं। ग्रहों की ऑरा चार्ट अपनी सही करना, गुरु हम तो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं कि आपके जीवन में सुख आएगा। क्या ये कह दें कि सुख नहीं आएगा, कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये कह दे गुरु तो वो सच्चा है। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि जीवन में तरक्की मिलेगी, आप कार्य करिए। अब आप आलस भोगते रहेंगे, खटिया पलंग बिस्तर तोड़ते रहेंगे, कुर्सियों पर घंटे बैठे रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, या आप आलसी भावना में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मोबाइल में उल्टी सीधे आप अपनी जो है वीडियो देखेंगे, तो एक बार बताइए जब गुरु का ज्ञान लिया ही नहीं तो सुख कहाँ से आएंगे? आपको सुख के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और ग्रहों की ऑरा चार्ट अच्छी करवानी पड़ेगी। ग्रह उसी के ही बलवान होते हैं जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है। हर धनु राशि वाला एक सा नहीं है, धनु राशियों की ऑरा चार्ट गुरु की बहुत मजबूत होती है, मगर आपका कुंडली में गुरु नीच का है और आप अपनी बुरी आदतों से और कर ले रहे हैं, तो फिर आपको ये ग्रह सुख फल नहीं देंगे। ये सुख फल उनको मिलेंगे जो कर्म से अच्छे हैं, कर्म से हीन नहीं है, आलसी प्रवृत्ति के है नहीं, अपनी दिनचर्या को सही से निभाते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। एक छोटा व्यक्ति है, झोंपड़ी में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, और वो व्यक्ति ने क्या किया, सड़क में बैठ के पढ़ाई करी, स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई करी, और आज वह IAS PCS बड़े बड़े मंत्री पदों पे देखा गया है, उच्च अधिकारी देखा गया है। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ऐसे को जो शुरुआत में बहुत गरीब थे और उन्होंने अपनी दीक्षा कहीं से गुरु से ज्ञान लेके बड़ी उससे करी, और आज वह विश्व जो है प्रख्यात हो गए। बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जो बहुत गरीबी अवस्था उनका जीवन भोगा, और आज वह उनको दुनिया जानती है, दुनिया उनका आदर करती है, जो है पाँव हाथ स्पर्श करती है, उनका आशीर्वाद लेती है। तो ऐसे ही अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइए, जीवन में नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये जो ग्रह है जो इस समय भाग्यस्थान में सूर्य है, 1 महीने के लिए आया, और सूर्य बुध आदित्य राजो ऊपर से गुरु की दृष्टि, तो ये आपके लिए सुविधा लेकर आएगा। धनु राशि वालों के पुराने दिन लौटेंगे जो 2010, 12 में और 13 में थे, वो खुशियां फिर से लौटेंगी, क्योंकि 7.5 ने धनु राशि वालों को झकझोर के रख दिया। शनि ने इतना कहर ढाया कि जीवन बर्बाद हो गया। मगर अब 7.5 से धनु राशि वाले बिल्कुल मुक्त हो गए, और ग्रहों की ऑरा चार्ट बिल्कुल उनके जीवन में शुभता लेकर आएगी, और धनु राशि वाले बुलंद होंगे। जो कार्य में आप करना चाहते हैं जुट जाइए, अपने कर्मों के लिए रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाइए, क्योंकि उससे क्या है, पुराने कर्जे दूर होंगे, और आपकी जब कुंडली कर्जा मुक्त हो जाएगी तो ग्रह परेशान करना बंद कर देंगे। और पितृदोष है कुंडली में, कालसर्प दोष है, शनि नीच का है, गुरु राहु की चंडाल दोष होती है, या सूर्य राहु आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर स्थिति आपकी कुंडली की ऑरा चार्ट की जब खराब है तो फिर जिन ग्रहों का गोचर आपको बहुत सुख फल नहीं दे पाता। और जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, जिनकी कुंडली में भाग्यस्थान में सूर्य है, धनु राशि वालों के उच्च के जो है ग्रह बैठे हुए, उच्च के शनि बैठे हुए, मंगल नेक है, तो ये जो है ग्रहों का ऑरा चार्ट,
ये सूर्य जो शेर पर सवार होके आया, ये धनु राशि वालों को बुलंदी देगा, तरक्की देगा और उनका देश विदेश में ख्याति और नाम पुचवाएगा। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।